क्या हम झूठी चमक के पीछे भाग रहे हैं? आज हम उस चमकदार दुनिया का पर्दाफाश करेंगे जिसे हम हीरे कहते हैं। जिस पत्थर को अमीरी, प्यार और शुद्धता का प्रतीक बताया जाता है, उसकी असलियत जानने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। हीरा, लालच और पीड़ा का पत्थर। हम सबने सुना है अ डायमंड इज़ फॉरएवर, यानी हीरा हमेशा के लिए होता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या हीरा वाकई अमीरी और प्यार का प्रतीक है, या फिर यह सिर्फ एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है? असल में हीरा केवल एक पत्थर है, लेकिन इसे इतना दुर्लभ और महंगा बना दिया गया है कि लोग इसे खरीदने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई तक दांव पर लगा देते हैं। आइए इस इंडस्ट्री की असलियत को करीब से देखते हैं। ब्लड डायमंड्स, खूनी हीरे की सच्चाई। कई अफ्रीकी देशों में जहां दुनिया के सबसे बड़े हीरे पाए जाते हैं, वहां इनकी खुदाई गरीब मजदूरों से जबरन करवाई जाती है। कई मामलों में बच्चों को भी इस काम में धकेल दिया जाता है। युद्धग्रस्त इलाकों में ये हीरे हथियार खरीदने के लिए बेचे जाते हैं, इसलिए इन्हें ब्लड डायमंड्स कहा जाता है, यानी ये हीरे खून से रंगे होते हैं। कई रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि हीरों की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के पास ना तो उचित वेतन है और ना ही कोई सुरक्षा। अगर वे किसी भी तरह का विरोध करें तो उन्हें बेरहमी से सजा दी जाती है। सोचिए, जिस चमकदार पत्थर को हम प्यार का प्रतीक मानते हैं, वो कितने ही लोगों के आंसुओं और खून से होकर हमारे पास पहुंचता है। पर्यावरण पर हीरा उद्योग का असर। हीरा निकालने के लिए बड़ी बड़ी खदानें बनाई जाती हैं, जिसमें हजारों टन मिट्टी हटाई जाती है। इस प्रक्रिया में न सिर्फ जंगल नष्ट हो जाते हैं, बल्कि पानी के स्रोत भी जहरीले हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 कैरेट हीरा निकालने के लिए 250 टन मिट्टी हटाई जाती है। इससे मिट्टी और जल स्रोत बुरी तरह प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ता है। तो क्या हीरे वाकई दुर्लभ हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि हीरा उतना भी दुर्लभ नहीं है जितना हमें बताया जाता है। असल में 1940 के दशक में दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनी डी बियर्स ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने मीडिया और विज्ञापनों के जरिए यह झूठ फैलाया कि हीरे दुर्लभ और अनमोल होते हैं। असल में हीरा ना ही सबसे मजबूत पत्थर है और ना ही सबसे दुर्लभ, लेकिन मार्केटिंग के जरिए इसे इतना खास बना दिया गया कि लोग इसे खरीदने को मजबूर हो गए। क्या हमें हीरे खरीदने चाहिए? अब सवाल उठता है, जब हीरों की इतनी काली सच्चाई है तो क्या हमें इन्हें खरीदना चाहिए? अगर हम सही मायनों में एक जागरूक इंसान बनना चाहते हैं तो हमें ऐसे विकल्प चुनने चाहिए जो नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल हों। हीरा अनमोल नहीं, बल्कि आपका आत्मसम्मान अनमोल है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि हीरा प्यार का प्रतीक है, तो उससे पूछिए, क्या प्यार खून से खरीदा जाता है? अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान की रोशनी ही असली चमक होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अमीर लोगों की दुखद सच्चाई पर। साथ ही अगर आप धार्मिक कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सोल बामर्स हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप अपने जीवन में शांति और आत्मिक संतुलन लाना चाहते हैं तो सोल बामर्स इंग्लिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।